ओम शांति। 9 जनवरी 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं डबल विदेशियों की एक विशेषता है, उड़ते भी बहुत तेज है और फिर डरते हैं। तो छोटी सी भी मक्खी से डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। ये जो संस्कार है वह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है। स्थान को व दूसरों को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। ये ज्यादा स्मृति में रखो। समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं। हंस और बगुले की बात अलग है। उन्हों की आपस में खिटखिट है। वह भी जहां तहां हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर डायरेक्शन लेकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माओं के भाग्य लेने से वंचित रह जाते हैं। अन्य आत्माएं भी फिर भाग्य नहीं लेती है, वंचित हो जाती है। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो ये बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। फिर वह भी अगर समझती है कि अलग होना ही ठीक है, फिर अलग हुए भी तो आपके ऊपर जवाबदारी नहीं रही। आप डायरेक्शन पर चले, फिर आप निश्चिंत। कई बार ऐसा होता है जोश में छोड़ दिया, लेकिन अपनी गलती के कारण छोड़ने के बाद भी वह आत्मा खींचती रहती है, बुद्धि जाती रहती है। ये भी बड़ा विघ्न बन जाता है। तन से अलग हो गए लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता। इसलिए निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से भी मन बार बार जाता रहता है। कर्म की फिलॉसफी को ज्ञान स्वरूप होकर पहचानो और फिर वेरीफाई करो। फिर कर्म बंधन को ज्ञान युक्त होकर खत्म करो। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीफ होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात ये सोचो कि हम शरीक है जो, उसको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको नहीं देखो। फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर आ गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई। लेकिन ये सोचो कि इस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा भी उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, या होगा बाप या होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी न भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है ना। अगर रॉन्ग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। लेकिन बाप की सेवा सो हमारी सेवा है।
इस शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात दे देनी चाहिए। देने के बाद खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर ये नहीं सोचो कि ये बात दी फिर क्या हुआ। कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से कर निमित्त बने हुए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है उसको याद करो। इस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, ये विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, न कि रीस। समझा? अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।